हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग के बारे में। एंड हम कुछ इसकी दो थ्योरम देखेंगे एंड फिर इस वीडियो का कर देंगे एंड। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरा सिलेबस जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर ग्रुप थ्योरी, उसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड साथ ही में आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको मेरे साथ लिंक्डइन पर कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या कहते हैं। देखिए, ये ना एक तरह से जैसे हमने ऑर्डर पढ़ा था ना वैसे ही है कुछ किसी तरह का, ठीक है। बाकी थोड़ा सा डिफरेंस है, बस हम समझते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर, ठीक है। एक रिंग है आर हमारी, मान लेते हैं हमारी रिंग आर ऐसी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सबसे कम पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा मतलब 1 2 3 4, ठीक है। हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए कम से कम। जैसे हम ऑर्डर में क्या करते हैं, कम से कम हमारा ऐसा नंबर होना चाहिए ना, वैसे ही सेम इसमें है। सच डेट कि n डॉट एक्स इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। देखिए, n डॉट एक्स का मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा है जब आप पढ़ते थे हमारा ऑर्डर के बारे में कि 1 का ऑर्डर क्या होगा एडिशन वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे आप पढ़ते थे एडिशन वाले के रिस्पेक्ट में क्या होता था हमारा ऑर्डर, जैसे हमने बोला कि 1 का ऑर्डर हमारा 4 है, तो इसका मतलब क्या होता था 1 + 1 + 1 + 1 करने पे हमारा क्या बन रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है 0, ठीक है। क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में तो हमारी यही आइडेंटिटी मिलती थी। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्या है 4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 4 × 1 पे तो लिख सकते हैं कि मतलब इसका ऑर्डर हमारा 4 है, ठीक है। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वही यहाँ पर लिखा है कि n डॉट एक्स, यहाँ पर n हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, जिसको हम ऑर्डर भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम इसको ग्रुप में करते थे। एंड x हमारा क्या है, जो सारे एलिमेंट किसके आर के बिलोंग करने वाले, ठीक है। एंड अगर हमारा कोई भी ऐसे इंटीजर में नहीं मिलता कि जिसको हम ऐसे एडिशन करते जाए, मतलब जिसको हम ऐसे एडिशन करते जाए अगर हमारा 0 ही ना मिले। जैसे इंटीजर है, इंटीजर में आप 1 + 1 + 1 करते रहो आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा क्या आएगा, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, रिंग की 0 है, ठीक है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिनोट करने का तरीका उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अगर हमारा कोई भी ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इस एग्जांपल देखते हैं Z4 में। देखिए, Z4 में मैंने क्या करा, सबसे पहले सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारा Z4 के अंदर, 1 है, ठीक है। तो हमने 1 लिया, तो 1 को मैं 1 + 1 करूँगा तो 2 आ रहा है, 1 + 1 + 1 3 आ रहा है, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 आ रहा है, जो कि होता है हमारा 4 mod 4 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर इसका। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, इसकी 4 आ गई, ठीक है। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग विद यूनिटी, मतलब यूनिटी के साथ, यूनिटी मतलब हमारा जब 1 बिलोंग करेगा उसमें, ठीक है। मतलब जब हमारी रिंग क्या होगी, हमारी यूनिटी वाली रिंग होगी, मतलब उस रिंग के अंदर हमारा एक एलिमेंट 1 बिलोंग कर रहा होगा, मतलब 1 तरह का एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी 1, ठीक है। हमने मान लिया आर एक रिंग है जिसकी यूनिटी 1 है। इफ़ 1 हैज़ इन्फिनाइट ऑर्डर, अगर 1 के पास इन्फिनाइट ऑर्डर है, मतलब हमारा हम 1 को ऐड करे जा रहे और वो कहीं पर भी हमें 0 नहीं मिल रहा, आइडेंटिटी नहीं मिल रही, तो हम क्या कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर क्या है, 0 है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। और आप इसको हमारे ग्रुप के ऑर्डर से भी रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि जो रिंग है ना, रिंग एक तरह का ग्रुप की ही प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब ग्रुप से ही तो हमारा रिंग बना है आगे जाकर, तो कुछ उसमें सिमिलरिटीज़ तो होंगी, तो बस उसी से आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। एंड देखिए, अब देखिए, इफ़ 1 हैज़ ऑर्डर n, अगर 1 का ऑर्डर हमारा n है, जैसे वहाँ पर 1 का ऑर्डर 4 था, तो हम क्या कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, n होगा, तो वही यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, 4 होगा, ठीक है। मतलब उसका ऑर्डर टाइप का बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखेंगे, जैसा कि अगर ऑर्डर ऑफ 1 हमारा इन्फिनाइट है, मतलब कोई भी ऐसा, मतलब 1 को ऐड करते जा रहे और हमारा कहीं पर भी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर n सच डेट n डॉट 1 इक्वल टू 0, हैंस कैरेक्टरिस्टिक r इक्वल 0। n डॉट 1 मतलब 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, जो भी मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था। 4 डॉट 1 का मतलब 4 बार ऐड कर दिया इसको, ठीक है। हैंस हमारी कैरेक्टरिस्टिक इसकी 0 हो गई। अब बात करते हैं, अगर हमारे ऑर्डर ऑफ 1 n है, मतलब 1 की पावर n क्या है, हमारी 0 है, ठीक है। और आपको भी मैंने बताया था कि इस 1 की पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 1 करके, ठीक है।
तो बस अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 की पावर n को n इंटू 1 करके लिख सकता हूँ ना, ये भी हमारा 0 यहाँ गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि अगर ऑर्डर ऑफ 1 हमारा 1 होगा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकालनी है, हमें n निकालनी है। तो ऑर्डर ऑफ 1 अगर हमारा n है, 1 की पावर n हमारी 0 है, जिसको हम कैसे ले सकते हैं, n डॉट 1 हमारा 0 है। तो देखिए हम प्रूफ करते हैं, देखिए n डॉट x, ठीक है। अब n डॉट x को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारी n है, तो हम क्या करेंगे, n डॉट x लिखेंगे। n डॉट x का मतलब x को हम कितने टाइम्स ऐड करेंगे, n टाइम्स, तभी तो हमारा nx आता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, जो x है इसके आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, मतलब वो तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन में ही रहता है 1। ठीक है, तो देखिए 1x 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 ऐसे n टाइम्स हुआ। हमने क्या करा, x को कॉमन ले लिया, तो हमारे यहाँ 1 + 1 + 1 कितनी बार आया, ये आया हमारा n डॉट 1 टाइम, मतलब 1 कितनी बार आया, n हमने कॉमन लिया तो n डॉट 1 आ गया। n डॉट 1 की वैल्यू यहाँ से हमने 0 लिखी, तो क्या आई हमारी 0 डॉट x, जिसको हम कहेंगे 0। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, n डॉट x इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, n आ गई। ठीक है, जो कि डेफिनेशन भी हमारी यही कहती है कि यहाँ पर हमारा जो n डॉट x है, यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, n होगा। ठीक है, तो देखिए हमने हैंड से प्रूव कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट वाली थ्योरम पर, जो कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, मतलब जो हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताती है। कि देखिए इस थ्योरम का कहना ये है कि कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इंटीग्रल डोमेन की, या तो वो 0 होगी या प्राइम होगी। ठीक है, मतलब वो कोई कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, कंपोजिट मतलब जैसे कि हमारा 2 और 3 तो हमारा प्राइम होता है, तो 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो हमारा इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए इसमें हम प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम इसको मान के चलेंगे कि हमारा, देखिए एक तो प्राइम नंबर होते हैं और एक कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब वो नंबर जो हमारे प्राइम नहीं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा इंटीग्रल डोमेन की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्राइम और 0 होंगी बस। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो हमारी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एंड लास्ट में मैं कॉन्ट्रडिक्शन निकाल दूंगा कि जो हमारा निकल कर आ रहा है वो गलत आ रहा है आंसर, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी को, एंड फिर हम बोल देंगे कि हाँ ये प्राइम को फॉलो करता है। ठीक है, एंड वैसे हम इसको 0 के लिए भी शो कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले लेट कैरेक्टरिस्टिक r इक्वल्स टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर बाय कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन n इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n डॉट 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ कि n डॉट 1 इक्वल्स टू 0 हुआ, क्योंकि हम क्या करते हैं 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे, जिससे हमारा 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक r है, r की n है, तो हम 1 को कितनी बार ऐड करेंगे कि 0 है, n टाइम्स ऐड करेंगे। तो लेट हमने मान लिया कि n हमारा प्राइम नहीं है, जबकि इसने बोला कि प्राइम होता है, बट हम लेके चलेंगे कि n प्राइम नहीं है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन निकाल देंगे एंड फिर बोल देंगे कि हमने जो ये माना था कि n प्राइम नहीं है ये गलत है, तो हम इसको मान लेंगे कि ये प्राइम होगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, लेट n इज़ नॉट प्राइम हैंस n इक्वल्स टू ए बी। अब देखिए जैसे कि आपको पता ही है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इनको मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। 7 को कैसे लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 1, 11 इंटू 1। ठीक है, बाकी इसको किसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 6 है, 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 2 का मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि n को हम ए बी के फॉर्म में ले सकते हैं, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a एंड b क्या है, हमारे कोई भी 2 नंबर है, जहाँ पर n से छोटा है हमारा a और n से छोटा हमारा b है। तो मतलब वही है कि 6 से छोटा हमारा 2 है, 6 से छोटा हमारा 3 है, तभी तो हमारा जो छोटे नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके ये आता है। ठीक है, तो 1 और 2 से हमें क्या मिला, मतलब इससे और इससे क्या मिला कि हमें क्या मिला कि जो a डॉट b है, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, n डॉट 1 हमने यहाँ 0 रखा है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या हमारा n इक्वल्स टू ए बी है, तो हम क्या करेंगे कि इस n की जगह a डॉट बी पुट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर n को नॉट प्राइम लिया है, तो और n किस फॉर्म का है, a डॉट बी फॉर्म का, तो a डॉट बी को डॉट 1 इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, a डॉट बी डॉट 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, a डॉट 1 b डॉट 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, इनको मल्टीप्लाई करने पर कि a डॉट बी की वैल्यू 0 आ रही है, a डॉट बी की वैल्यू 0 आ रही है। हमें पता ही है कि a डॉट बी हमारे 0 कब होता है, 0 डिवाइज़र में, मतलब ये हमारा 0 डिवाइज़र आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने जब आपको इंटीग्रल डोमेन पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको 0 डिवाइज़र की डेफिनेशन बताई थी, एंड यहाँ पर जैसे ही हमने n को प्राइम नंबर नहीं लिया तो हमारा क्या आ रहा है कि ये हमारा एक 0 डिवाइज़र बन रहा है, जबकि हमें पता ही है कि जो इंटीग्रल डोमेन होती है, क्योंकि यहाँ पर तो हम इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, बट इंटीग्रल डोमेन में हमारे 0 डिवाइज़र होता ही नहीं है, जबकि यहाँ पर हमने 0 डिवाइज़र आ गया, तो मतलब ये तो हमारा इंटीग्रल डोमेन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन को इसने डिस्कार्ड कर दिया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि भाई हम निकाल रहे हैं इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और ये प्रूफ कर रहा है कि ये
इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस हियर वी गेट कॉन्ट्रडिक्शन ऑन टेकिंग n एज अ नॉन प्राइम नंबर। तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि जैसे हमने n को नॉन प्राइम नंबर लिया तो यहाँ पर हमारा ये आ गया। एंड अगर हम इसको प्राइम नंबर ले लेते तो क्या होता है, देखिए हमें पता ही है कि प्राइम नंबर में क्या होता है, जो n होता है वो किसके फॉर्म में होता है, n.1 की फॉर्म में ही होता है, वो a.b की फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर n इक्वल टू हमारा a.b था, पर यहाँ पर क्या है हमारा n इक्वल टू n.1 है। तो ये n.1 हमारा, ये n हमारा n.1 रहता और n.1 हमारा 0 रहता। ठीक है, तो वहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक तो हमारी n आ जाती। ठीक है, बट इसमें ये नहीं आ रही। ठीक है, देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए इस वाले से। एंड इफ़ वी नेवर रीच 0 फॉर प्राइम, अगर हम कभी हमें 0 नहीं मिलता है प्राइम नंबर n को लेने पर भी, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r क्या होगी, 0 होगी। तो हमने ये कर दिया प्रूफ। ठीक है, अब कुछ 3 एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए वैसे ही जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक हम निकालते हैं तो z की कैरेक्टरिस्टिक हमारे 0 होती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 को मैं कितनी बार भी ऐड करूँ तो वहाँ पर मेरा 0 कभी आएगा नहीं, तो इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, 0 हुई। अब प्राइम वाले केस में हमें पता ही है, ZP वाले केस में कि मान लेते हैं प्राइम हुआ तो उसमें क्या होगा कि 1 + 1 + 1 1 + 1 ऐसे हमने p टाइम्स ऐड करेंगे ना, फिर डिवाइड हो जाता है, फिर रिमाइंडर क्या आएगा 0, इसलिए इसकी क्या हुई कैरेक्टरिस्टिक p हुई। ठीक है, ये हम किस वाले की फॉर्म किसकी बात करें, इंटीग्रल डोमेन की। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर हमारा इंटीग्रल डोमेन है, ये भी इंटीग्रल डोमेन होता है और ये भी हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी, 0 होगी। ये हमारा क्या है, एक इंटीजर वाला एक पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट्स क्या है, इंटीजर है। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।